आप और मैं शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस बात का कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर किस लेवल का प्रेशर होगा। बस अब सिर्फ चंद घंटों का इंतज़ार और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नाम इंशाल्लाह तारीख में लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इनलैंड पाकिस्तानियों के साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनकी नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई थी, उनको कुछ साय ऑफ रिलीफ ज़रूर मिला होगा। आज के जो रिमार्क सामने आए, जो फैसला जिस तरह से महफूज किया गया, अदालत के अंदर क्या हुआ, अदालत के बाहर क्या हुआ, आज दोनों जगहों से रिपोर्ट किया है, तो उसकी सारी सूरत हाल जो मैंने खुद विटनेस की है वो आपको बताऊँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आज मुल्की आइनी तारीख का एक बहुत ही अहम दिन था। हमें अक्सर 1997 की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हम कि उस वक्त 1997 में क्या हुआ था, बिकॉज़ वो सारा मामला तो हमारे मतलब जो हमसे सीनियर्स हैं वही सारा बेहतर समझ सकते हैं, अब बता सकते हैं ना। हमने कभी इतनी कोशिश ही की है समझने की कि क्या क्या कुछ हुआ, बस जो टेलीविज़न पर हम सुनते हैं वही। लेकिन इस वक्त तो लगभग वैसी ही एक एग्जाम्पल हमारे सामने है। तारीख जैसे ख़ुद को दोहरा रही है और तारीख बन रही है और हम ये तारीख बनते हुए देख रहे हैं। ये सारी सिचुएशन बिल्कुल हमारे सामने है। आज शाराए दस्तूर पर होने वाली सारी सरगर्मियों को बड़े करीब से देखा और बड़ी खुशी हुई कि वकला जिस तरह से, जिस ज़बरदस्त पावर शो के साथ आज सामने आए आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मतलब हर तबका अगेंस्ट जा चुका है। ऐसा लग रहा है कि चाहते ना चाहते हुए जब हर चीज़ आपके सामने बिल्कुल ओपन एंड शट केस है, लेकिन उसमें भी लोग मुखालिफ सिमत में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर देखा कि वकला की एक अच्छी खासी तादाद आइन के साथ, चीफ जस्टिस के साथ खड़ी नज़र आई, तो देखकर अच्छा लगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन तारीख केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें टेलीविज़न पर सुन ली होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। मैं थोड़ी सी इस समाअत का अहवाल बताता हूँ, फिर आप लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल हैं कि कल क्या फ़ैसला होने जा रहा है या क्या फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और क्या इस फैसले के ऊपर अमल दरामद होगा भी या नहीं होगा। अगर अमल दरामद ना हुआ तो उस सूरत में क्या होगा, क्या ये कोई नई प्रेसिडेंट सेट की जा सकती है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज इस केस की समाअत का जब आगाज़ किया तो आगाज़ ही बड़ा दिलचस्प था। हुकूमत की जानिब से बेंच के बायकॉट की जो खबरें कल से फैलाई गई, उन खबरों से इसका आगाज़ हुआ। फिर जजेस ने अदालती फ़ैसले से मुतालिक जो 3-4 की एक अजीब व गरीब सी बहस चल रही है, आज उसको भी लपेट दिया। साथ ही काजी फाइज़ ईसा के जो आज खुद नोटिस से मुतालिक एक मुतनाज़ा फ़ैसला है और फिर उसको गैर मौसर करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया गया, उस मामले को भी टेकअप किया गया और बड़ा तसल्ली से उसको निपटाया है आज। तो इन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। टेक्निकल मामला ज़रूर है, लेकिन कोशिश करूँगा कि आप लोगों को आज की कार्रवाई समझ आ सके। हुकूमती इत्तेहाद की एक बड़ी बारीक वारदात थी, वो भी काम नहीं आई उनके। वो इस तरह के गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि पीडीएम के इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ। उस इजलास के दौरान कुछ खबरें चलवाई गईं कुछ मखसूस टीवी चैनल्स पर, फिर बाद में वो सारे टीवी चैनल्स पर चली कुछ मखसूस ज़राए से कि पीडीएम ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया जाएगा। लेकिन जो खबरें टेलीविज़न पर उस वक्त चलवाई गई, ना तो उनका जिक्र पीडीएम के एलामिये में था, ना पीडीएम के किसी रहनुमा ने आके उसका ऐलान किया। मकसद एक ही था कि समाअत से पहले पहले जितना प्रेशर बढ़ा सकते हैं अदालत के ऊपर वो बढ़ा लिया जाए। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो उनका ये बारीक वारदात वाला जो मामला था, ये उल्टा उनके गले पड़ गया। चीफ जस्टिस ने शुरू में हुकूमती वकला को दलाइल देने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने कहा आपने तो हमारे बेंच का बाइकआउट किया, कल से खबरें चल रही हैं सारा कुछ, आपको तो हम पे एतमाद ही नहीं है। तो जो वकील थे वो कल की खबरों से लाताल्लुकी का इजहार करते रहे, यानी जो पीडीएम के वकला थे वो कहते नहीं जी हमने तो कोई बाइकआउट नहीं किया, हम तो आपके पास दलाइल देने के लिए आए हैं, हमें बेंच के ऊपर अदम एतमाद ज़रूर है लेकिन हम बाइकआउट कोई नहीं कर रहे। हालांकि कल ये खबरें खुद चलवाई गई कि बाइकआउट किया गया है। और आज पीटीआई के वकला भी बड़े हैरान थे जब ये सारी समाअत ख़त्म हुई, तो वो कह रहे थे कि बंद कमरों में किए जाने वाले जो फैसले थे और जो खबरें चलवाई गई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और अदालत में जो वकला का मिन्नत समाजत वाला रवैया था वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। खैर मुख्तसर समाअत हुई, इसकी ज़्यादा कोई बहुत लंबी चौड़ी समाअत नहीं थी। आज के दिन की चंद घंटों पर मुश्तमिल ये समाअत थी और इस दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ऐसा कोई मवाद नहीं दिया, ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया जिसकी बिना पर इलेक्शन मुलतवी हो सके।
हुकूमत ने इलेक्शन की राह में हायल रुकावटें जो हैं उनसे भी आगाह नहीं किया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि इलेक्शन नहीं हो सकता। फिर ना ही इलेक्शन कराने पर आमादगी का इजहार किया कि किसी स्टेज पर जाके हम इलेक्शन कराएं। ये तो इलेक्शन कमीशन है ना, उसने 8 अक्टूबर की एक ऐसी तारीख दे दी। हुकूमत ने कहीं नहीं जिक्र किया या कहीं नहीं कहा कि जनाब हम इस तारीख को इलेक्शन कराते हैं। तो बजाय इसके कि हुकूमत असल मसले पर आकर अदालत को ये बताती कि हाँ हम इस तारीख को इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं या ये मजबूरियाँ हैं, हुकूमत का और अटॉर्नी जनरल का जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं उनका पूरा जोर सिर्फ इस बात पर रहा कि ये फैसला 4-3 का था। आज अदालत ने इस मामले को भी टेकअप किया और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि या तो ये फैसला 9 रुकनी बेंच का होगा, क्योंकि स्टार्ट में 9 रुकनी बेंच बना था, या फिर ये 5 रुकनी बेंच का होगा। ये 7 रुकनी बेंच वाली जो बात आप सारे फैला रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है। फिर अटॉर्नी जनरल ने काजी फाइज ईसा के जो मुतनाज़ हुक्मनामे वाला मामला है जिसको सर्कुलर के जरिए गैर मौसर किया गया वो वाला मामला शुरू कर दिया। तो ये पॉइंट थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात आखिर में करूँगा कि उस मसले के ऊपर क्या डिस्कशन हुई और चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए। उनकी काजी फाइज ईसा से मुलाकात भी हुई, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। लेकिन मैं पहले थोड़ी सी सिंपल और आसान जो तफसीलात है ना वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। किस्सा मुख्तसर ये कि सो मोटो से बनी हुकूमत की सो मोटो के फैसले पर असरअंदाज होने की हर कोशिश आज नाकाम हुई है। गुज़िश्ता रोज़ समात से पहले इन्होंने एलामिया जारी किया और आज समात के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और फिर फैसले के वक्त उन लम्हात में जब फैसला महफूज किया जा रहा था पार्लियामेंट में तकारीर की गई और ये ऐलान तक कर दिया गया कि ना ये फैसला काबिल कबूल होगा और ना काबिल अमल होगा। यानी हुकूमत ने फैसला आने से पहले ही फैसला दे दिया कि जनाब हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करेंगे। तो हुकूमत को शायद इस बात पर गुस्सा है कि अगर आइन पर अमल दरामद हो गया तो मामला इमरान खान के हक में चला जाएगा और सारा स्क्रिप्ट तबाह हो जाएगा। वो लंदन प्लान जिसको इतनी मेहनत से तैयार किया है उसके ऊपर भी पानी फिर जाएगा। इस सारी समात के दौरान जो सबसे अच्छी बात नज़र आई वो ये कि एक तरफ अंदर कोर्ट रूम 1 में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा था इस केस की, और उनको डिफेंड करने के लिए, आइन को डिफेंड करने के लिए शाहराह दस्तूर पर वकला का एक ज़बरदस्त पावर शो जारी था। नारेबाजी हो रही, वकला आइन और चीफ जस्टिस के साथ भरपूर इजहार यकजहती करते दिखाई दिए। बड़ा उन्होंने आके कहा, बल्कि मेरी कुछ वकला से वहाँ पे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस हमारा कैप्टन है और ये हमारी रेड लाइन है। जैसे पीटीआई वालों की रेड लाइन इमरान खान है, वैसे ही चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है और हम किसी सूरत ये नहीं चाहेंगे कि उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाए, उनको मलाइन करने की कोशिश की जाए या उनके फैसलों पर अमल दरामद से गुरेज किया जाए। इसी दौरान वकला बरादरी की एक बड़ी तादाद शाहराह दस्तूर के बिल्कुल करीब एक बिल्डिंग है जो है तो सुप्रीम कोर्ट की मलकियत लेकिन एक होटल में बदली हुई है, उस बिल्डिंग में सारे ये लोग जमा हुए और वहाँ पर आखिरी लम्हात जब फैसले के महफूज किए जा रहे थे, यानी जब फैसला महफूज हो रहा था तो आखिरी लम्हात की कवरेज बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखी जा रही थी और साथ फिर आपका भाई रिपोर्टिंग जो कर रहा था वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा था वहाँ पर कि क्या रिमार्क्स चल रहे हैं, कैसे कैसे फैसला महफूज हो रहा है। एक एक लम्हे की हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, बड़ी स्क्रीन पर ये सब कुछ देखा जा रहा था। और वहाँ पर एक कन्वेंशन का इनेकाद हुआ, आइन बहाली कन्वेंशन या कानून की हुक्मरानी के नाम से मंसूब किया गया उस कन्वेंशन को। और इस दौरान जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि माहिर कानून और 2007 की अदलिया बहाली तहरीक के जो रूह रवां थे एतजाज़ अहसन, उन्होंने इस कन्वेंशन से सदारती खिताब किया, अहम खिताब किया और बड़ी उन्होंने खुल खुला के बातें की और वाज़े कर दिया सबके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हर सूरत होगा, इससे फ़रार का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इलेक्शन हर हाल में होगा। और एक बात उन्होंने बड़ी टेक्निकल और भी किया है कि सदर पाकिस्तान की रुखसती का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रुखसत हो जाएंगे तब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो सदर पाकिस्तान अभी कहीं नहीं जा रहे, इसलिए क्योंकि नए सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो है सारी असम्बलियों का, जब तक वो पूरा ना हो तो सदर का इंतखाब नहीं हो सकता। ऐन मुमकिन है कि एक ऑप्शन ये ज़रूर हो कि कायम मुकाम सदर जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी वो काम करते रहे, लेकिन वो तब काम करते हैं जब सदर मुमलिकत हो ही ना। तो जब एक ऑलरेडी सदर मुमलिकत मौजूद होगा तो नए सदर के आने तक वो अपना काम जारी रख सकेंगे। जैसे इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे तो कुछ दिनों तक, जब तक शहबाज शरीफ साहब नहीं बन गए प्राइम मिनिस्टर, तब तक वो काम जारी रखे हुए थे। इसी तरह ये सदर भी अपना काम जारी रख सकते हैं, ऐसा कानूनी माहिरीन का कहना है। और जब तक सारी असम्बलियों के इलेक्शन नहीं हो जाते, क्योंकि सदर का जो इंतखाब है वो सारी असम्बलियों के इलेक्टोरल कॉलेज की बुनियाद पर होता है, तो अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे
वो इलेक्टोरल कॉलेज ही नहीं पूरा होगा तो कैसे नए सदर का इंतखाब हो सकता है। तो इसलिए सदर कहीं नहीं जा रहा, अभी तक यही है, लेकिन अगर आ रहा है तो वो इलेक्शन आ रहा है। अब आ जाए ज़रा उस तकनीकी मामले पर जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया, यानी काजी फायज़ ईसा के मुतनाज़ हुक्म और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर से मुतालिक। आज जब इस केस की समाअत जारी थी तो अटॉर्नी जनरल बार बार दो चीज़ों की तरफ इंडिकेट कर रहे थे, या वो कह रहे थे कि ये फैसला जो है वो 3-4 वाली जो सारी बात है वो रिपीट कर रहे थे, या फिर वो आ रहे थे कि जनाब काजी फायज़ ईसा का जो फैसला है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर्कुलर के ज़रिए गैर मौसर कर दिया, जो कि किसी कानून के तहत नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा कि किसी अदालती हुक्म या फैसले को इंतज़ामी सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि सर्कुलर से हमने किसी फैसले को वापस नहीं लिया। सर्कुलर में लिखा है कि काजी फायज़ ईसा के 3 रुकनी बेंच ने 5 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, यानी एक फ़ैसला जो ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच ने दिया हुआ है आज खुद नोटिस से मुतालिक के, आज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है, ये 5 रुकनी बेंच का ऑलरेडी फ़ैसला मौजूद है। तो 3 रुकनी बेंच किस तरह से ये कह सकता है कि जनाब आज खुद नोटिस पर कार्रवाई रोक दी जाए? तो वो चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने खिलाफ वर्जी की है 5 रुकनी बेंच की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा के फैसले में कोई वाज़ेह हुक्म नहीं था, उन्होंने फैसले में सिर्फ ये लिखा है कि मुनासिब होगा कि मुकदमात की समाअत रोक दी जाए। ये हिदायत नहीं थी बल्कि उनकी ख्वाहिश का इजहार था। तो ये आज के दिन की पूरी प्रोसीडिंग थी। हाईलाइट्स जो इसकी थी वो ये कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसी तरह डटे हुए हैं और उनके रिमार्क से एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि वो कोई फ़ैसले में थोड़ा बहुत दबाव में है या प्रेशर में है। ऑल्दो कि आप और मैं शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस बात का कि इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर किस लेवल का प्रेशर होगा, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन वो शख्स बिल्कुल फेयरलेस एट द मोमेंट, कल क्या हो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन उनके रिमार्क्स बोल रहे हैं और उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो बोल रही है कि वो फ़िलहाल किसी दबाव, किसी प्रेशर को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, आइन में एक चीज़ लिखी हुई है, वो उस आइनी हदूद को फलांगने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी सियासी जमात को अपना शोल्डर देने के लिए तैयार नहीं है। ना उन्होंने पहले PTI को अपना शोल्डर दिया, ना इमरान खान को शोल्डर दिया कि उनकी हुकूमत बचाएँ, ना वो अब इस हुकूमत को शोल्डर देने के लिए तैयार हैं। और अगर ये फ़ैसला उन्होंने इसी तरह कर दिया जैसा वो सोच रहे हैं या जैसे उनके रिमार्क्स हैं, तो आई कैन बेट ऑन इट के तारीख़ में उनका नाम समझो लिखा गया। बस अब सिर्फ चंद घंटों का इंतज़ार और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नाम इंशाल्लाह तारीख़ में लिखा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।